नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश के बहुचर्चित पुलिस आयुक्त रह चुके सतपाल सिंह जी, जो आज की तारीख में भाजपा के सांसद हैं। सतपाल सिंह जी, देश की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। सतपाल जी, आप जो राजनीति में कदम रखा एक पुलिसकर्मी होने के बावजूद, तो ऐसी क्या आन पड़ी आपके मन में कि पुलिस आयुक्त जैसे पद पर रहते हुए आप वो परफॉर्म नहीं कर पाए जो राजनीति के माध्यम से करना चाहते हैं? सबसे पहले तो कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो ये टाइटल है देश की बात जी, मुझे लगता नहीं किसी और चैनल में है, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ कि देश की बात करने वाले लोग कम हो गए, देश की बात करने वाले चैनल कम हो गए, देश की बात करने वाले लोग नेता जो है देश में कम हो गए, और पहली बार देश की बात करने वाली सरकार इस देश के अंदर मिली है। क्या बात। दूसरी बात कि मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद छोड़ करके, इतना महत्वपूर्ण पद छोड़ करके यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। पुलिस का दायरा एक बहुत ही छोटा दायरा है। अब मेरा दायरा पूरा देश है, पूरी दुनिया एक मेरा दायरा है। ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं आप? ग्लोबल विलेज की बात तो अलग तरह से मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो बातें पहले आपको मालूम होगा कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, सबसे ज़्यादा अगर रेस्ट्रिक्शन किसी पर आती है वो है पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस में रहते हुए बहुत बातों पर सोचना पड़ता है। चाहते हुए आपको मालूम है आप अपने को जो है ठीक से उस बात को प्रदर्शित नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। लोग पता नहीं क्या क्या उसमें वो लगाते हैं, कयास लगाते हैं, कैसे कैसे उसको रिएक्ट करते हैं। मुझे ये मालूम है कि देश की अगर बात करना है, राष्ट्र की अगर प्रगति की बात करना है, अगर देश की राष्ट्र नीति ठीक है, देश का अगर राजधर्म ठीक है, तो हमारी शिक्षा नीति ठीक हो जाएगी, हमारी विदेश नीति ठीक हो जाएगी, हमारी अर्थनीति ठीक हो जाएगी। हमारी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी नीतियाँ हैं, अगर राष्ट्रनीति ठीक बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो देश ठीक बन जाएगा। इसलिए चाणक्य ने ये बात कही थी, सर्वे धर्मा राजधर्मणि पर्यवस्यन्ते। दुनिया के सारे धर्म राजधर्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो बाद में जो काम में एक पुलिस का अफसर रह करके नहीं कर सकता था, अगर इस क्षेत्र में आने के बाद बहुत कुछ किया जा सकता है। आपने एक राष्ट्र नीति की बात कही कि एक राष्ट्र नीति अब तक नहीं थी जो कि अंदर से आपको उद्वेलित किया और आप राजनीति में कदम रखे। तो ऐसी क्या गड़बड़ियाँ थी वो राजनीति में पिछले कहा जाए 50 वर्षों में? हालांकि आपके सामने ऑप्शन कांग्रेस भी था, समाजवादी पार्टी भी थी, वहाँ से आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और अन्य पार्टियाँ थी, लेकिन आपने भाजपा की सदस्यता ली, चुनाव लड़े, जीते। तो ऐसी राजनीतियाँ में क्या खामियाँ थी जिसके कारण राष्ट्र को भुगतना पड़ा, जैसा कि आप बता रहे हैं? मैं, क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कुछ बात बताना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से इस देश में राष्ट्र किस चीज़ से बनता है? राष्ट्र उसके आदमियों से बनता है। राष्ट्र जो है उनके आदमियों की, उनकी कोई संस्कृति होती है। तो हमारे देश की जो संस्कृति रही, हम सब के पूर्वज एक रहे। चाहे आज अलग अलग मजहब में लोग हो सकते हैं, अलग अलग जातियों में लोग हो सकते हैं, लेकिन सबके पूर्वज एक थे, सबकी संस्कृति एक थी। उस संस्कृति को आगे लाने के लिए दुर्भाग्य से पिछले 68 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। और आज भी जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति चालू की थी, किस देश की संस्कृति को कैसे, आज भी वही चल रहा है। इसलिए सबसे पहले जब राष्ट्रनीति ठीक होगी तो शिक्षा नीति भी ठीक हो जाएगी। एक तो मैं उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊँ, आप इंडिया की, भारतवर्ष की, दुनिया के अंदर कोई देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके दो नाम हों, लेकिन भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान का सबसे पहला आर्टिकल, सबसे पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया डेट इज भारत। इंडिया पहले, भारत बाद में। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? तो क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार पहले इस संविधान में संशोधन करेगी कि सिर्फ नाम भारत होगा, इंडिया नहीं होगा, या इसके लिए आप कोई पहल करेंगे? मैं इसके लिए ज़रूर पहल करूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि सारे देश के लोग अपने को भारतीय कहने में गर्व महसूस करें। न केवल इंडियन नहीं, भारतीय कहने का महसूस। वो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भारतीय होना चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए। हम सब लोग उसके हैं। अरे इंडिया तो बाहर के लोगों ने अपने को नाम दिया है। आप देखिए श्रीलंका का नाम क्या पहले क्या रखा था? श्रीलंका जब आज़ाद, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, मंडोसो का बदल दिया। तो परिवर्तन जरूरी है। यूनेस्को ने कहा अगर कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र प्रगति करना चाहता है, इट शुड बी रूटेड इन इट्स कल्चर एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट।
हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से अपने को चलना चाहिए। और वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर दिस कल्चर। नहीं, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर एज यू सेड, बट जो कल्चर की बात है सतपाल जी, जो समग्र संस्कृति की बात है, उसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है। आप मुंबई रहे, पुलिस महकमे को बहुत करीब से देखा, वहाँ से भी सूत्रपात हुआ, संस्कृति को बचाने के नाम पे उपद्रव हुआ, उत्पात हुआ। पिछले साल में बेंगलुरु में हुआ श्री राम सेना को लेकर के, फिर शिवसेना को लेकर के दिल्ली में भी हुआ। ये जो संस्कृति के नाम पे जो उत्पात है, एक दबंगई है, आपको लगता है कि हमारे संस्कृति का हिस्सा है वो, चाहे कोई भी पार्टी का? मैं इसको संस्कृति नहीं मानता जी। जो लोग उत्पात करते हैं वो अप संस्कृति के भाग हो सकते हैं, वो संस्कृति के भाग नहीं हो सकते। संस्कृति लोगों को जो है बांटती नहीं, संस्कृति लोगों को जोड़ने का काम करती है। इसलिए जो लोग बांटने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि वो संस्कृत या सुसंस्कृत नहीं है। जी, एक बात आई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले और बाद में, न्यूनतम जो सरकार अधिकतम शासन की बात कर रही है, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसमें आप गवर्नेंस के हिस्सा रहे, नीति निर्माता रहे, कई जगह नीति निर्माण में आप अपने विशेष तत्व की भूमिका भी निभाई, और अभी फिर आप भारतीय संविधान की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नेंस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जो कि आपने उसमें एक दूसरा शब्द कहते हैं नौकरशाही भी, तो उस गवर्नेंस का जो आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसके कारण कभी कभी लगा कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ, मैं इसको बदलूँगा, जो उत्प्रेरक तत्व बाद में आपको राजनीति की तरफ खींच लाया? देखिए, ऐसे मैंने भी अनुभव किया है, और आज भी जहाँ हम मिनिमम गवर्नेंस की बात करती हैं कि आदमी में अनुशासन आना चाहिए। ये हमारे देश को छोड़ कर के या एशिया के उसमें कुछ देशों को अगर हम छोड़ दें, बाहर आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी जगह अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, आपको मालूम है कि 8 बजे आपकी नौकरी शुरू होती है, 8 बजे से लेकर के मान लिया आप 4 बजे तक नौकरी पर हैं, तब तक आपको टेलीफोन नहीं यूज़ कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आदमी इतना बाहर, लेकिन हमारे यहाँ शायद आपको मालूम होगा, कई वर्ष पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो है सर्वे प्रकाशित किया जी, और उस सर्वे में कहा कि हमारे देश के 11 आदमी एक चाइनीज़ के बराबर काम करते हैं, हमारे देश के 21 आदमी एक जापानीज़ के बराबर काम करते हैं। क्यों? वहाँ अनुशासन है, उनके पास लग्न है और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। वो छोटी बात इसलिए नहीं जाते कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ कि मेरा इससे गुजारा होगा, काम करने जा रहा है। जो जा रहा है वो जा रहा है कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ। ये भावना बदलने की ज़रूरत है। भाई, मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ कि उससे मेरी तनख्वाह मिलेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही, गवर्नेंस का जो एक गुर बताया आपने, जो एक ILO की सर्वेक्षण की बात कही। मेरी भी युवान सोमा भैया से एक बार मुलाकात हुई और मैंने उनका साक्षात्कार किया, तो उसमें कई ऐसी बातें सामने आई थी। हम गवर्नेंस को लेकर राजनीति पे आपसे चर्चा जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।